ना सोई। क्या बोला मैंने? बिना सत्संग के माइंड नहीं आता, माइंड नहीं आता, और राम की कृपा के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। सही कह रहा हूं? बिना हरी इच्छा बिन हिले ना पत्ता। कोई भी काम जो हो रहा है धरती पे वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। सही बात है? बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलेगा, माइंड नहीं आएगा आपको। अगर आप सत्य पे नहीं चलोगे, झूठ बोलोगे, तो क्या आपका माइंड पावरफुल होगा? सत्य पे चलने के अंदर आपको क्या हो, शुरू में कठिनाई होगी, टफ लगेगा, बहुत दिक्कत आएगी। मतलब कि जो लोग साथ खड़े थे वो भी अलग हटके हो जाएंगे। सत्य पे चलने पे आपको बहुत ज्यादा टफनेस आएगी, बट जो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो जब बड़े हो जाओगे तो उसके बाद आपको चलना लाइफ इज बहुत इजी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सत्संग पे चलोगे तो राम जी आपके साथ है। सत्य पे चलोगे, आलस नहीं करोगे, क्रोध नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे। क्योंकि मैं अपने बारे में बताता हूँ, बाकी को छोड़ो। लाइक मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है, और आलस भी शायद नहीं करता। सुबह 7 बजे उठ के काम वाम पे निकल जाते हैं, रात को 11 बजे करते हैं। बट क्रोध, जो क्रोध के चैप्टर को क्या कहते हैं, अगर शायद मेरे पे वर्क किया जाता बचपन में तो शायद मैं एक बहुत अच्छा इंसान होता। मैं अच्छा इंसान हूँ थोड़ा सा, पर ज्यादा नहीं हूँ। पता है क्यों? क्योंकि बचपन में जिस माहौल से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, तो उसमें क्या वो क्रोध, लड़ाई, मैंने आया मार दिया, उसको मार दिया, पता नहीं कितने लोग मार दिए। समझ रहे हो? किसी ने गलत करा, क्या है, मैं बुरे लोगों को मार रहा हूँ, अच्छे लोगों को नहीं मारता। बुरे लोग, इसने झूठ बोला, मैं इसको समझा रहा हूँ प्यार से, बेटा झूठ नहीं बोलते, आलस नहीं करते। सपोज करो बच्चों को समझाऊंगा, बड़ों को नहीं समझा सकता ना यार, मैं बड़ों को समझाना तो बहुत मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूँ, पीट देता हूँ फिर। तो वो चीज मेरे को नहीं करनी चाहिए। मैं खुद सीख रहा हूँ अब धीरे धीरे। क्योंकि दूसरी चीज क्या है, क्योंकि अब ये जो कुत्ते दुम वाला एग्जाम्पल देते, दूसरी चीज सुनो। करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, कि एक चींटी थी, वो चढ़ रही थी दीवार पे, चढ़ रही थी, स्लीपों के नीचे गिर गई थी, फिर चढ़ रही थी, फिर गिर गई थी, फिर चढ़ रही थी, फिर गिर गई थी, फिर चढ़ रही थी, फिर गिर गई थी, ऐसे 11 बार गिरी। 12वीं बार जब उसने कोशिश करी, वो चढ़ गई। क्योंकि जब एक चीज को आप निरंतर प्रैक्टिस में करोगे ना, निरंतर प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो वो काम आपका हो जाएगा ना। सपोज करो आपका कोई एग्जाम है, क्लियर नहीं हो रहा, यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, आईएएस के एग्जाम होते हैं, सही है, पहली बार कोई करेगा फेल ही हो जाएगा, बहुत टफ होते हैं, सही बात है। तो हारना नहीं है, दोबारा करना है, तिबारा करना है, 4 बार करना है, 5 बार करना है। सीए के बारे में पता है? सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट पता है किसी को? बच्चों को, आपको बड़े बच्चों को पता है? सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो संभालता है सब कुछ। उसके पेपर बहुत टफ होते हैं। एक पेपर में फेल हो गए, सारे पेपर में फेल, एक पेपर में फेल हो गए, सारे पूरा साल का फेल। तो वैसे वो करते किसी ना किसी दिन अगर मेहनत करते रहेंगे तो ही ऊपर जाएंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वापस नीचे गिर जाएंगे। समझ में आई? जल्दी बोल रहा हूँ क्या? समझ में आ रही है ना? मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, आ रही है ना समझ में? मेहनत करते रहो, एक दिन चीज मिल जाएगी। करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। सत्संग पे चलोगे, राम जी आपके साथ, आपके सारे काम बन जाएंगे। 2 चीज, 2 टॉपिक हैं आज के दोनों टॉपिक लिख लोगे पेन से। आज के टॉपिक अपनी